नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम और आप मेरे साथ। आप देख रहे हैं यूपीएससी विनर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों यकीन मानिए, जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण अनुच्छेद से बनते हैं मेरे इस नोट से ही बनेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को अब फुल स्क्रीन करके अपने सामने रख लीजिए और कुछ देर के लिए हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच। तो जुड़ जाइए, मैं हूं आपके साथ सत्यम और आप हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में देखो, मैं आपको याद भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको इनको बोलूंगा, नहीं, याद भी कराऊंगा जिससे आपके याद हो जाएंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपने अपनी कॉपी में पॉइंट डाल लिया है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले हम बात करेंगे भाग वन। भाग वन, ठीक है। भाग वन में क्या है? राज्यों एवं संघ का वर्णन किया गया है ना, ठीक है। देखो, राज्यों एवं संघ का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन है। जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन है। देखो, पहला आता है पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में आपको ये बात बताई गई है कि जो राज्य हैं वो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें आपका आता है कि भारत राज्यों का क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट याद कीजिए। दूसरा पॉइंट यहां से ये पूछ सकता है, राज्य निर्माण या स्थापना दूसरे अनुच्छेद के तहत हो सकती है। अनुच्छेद तीसरे में आपको बताया गया है, अनुच्छेद तीसरे में बताया गया है नाम क्षेत्र का विवरण, ठीक है। नाम क्षेत्र का विवरण या वर्णन, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में बताया गया है राज्यों के बारे में, ठीक है। आइए आगे मैं बताता हूँ आपको भाग 2 के बारे में। भाग 1 आपके याद हो चुका होगा, अब हम बात करते हैं भाग 2 के बारे में, ठीक है। चलिए भाग 2 के बारे में हम याद करते हैं। भाग 2, ठीक है। भाग 2 में आपको याद रखना है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें क्या किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाग 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन, जबकि भाग 3 12 से 35 तक, भाग 3 12 से 35 तक, इसमें किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन है। किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का भाग 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। चलिए अब मैं बात करता हूँ भाग 4। दोस्तों भाग 4 में बात कर रहा हूँ। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इसमें राज्य के कुछ नियम होंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इतना आपके याद हो चुका होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं नोट। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे तो मेरे चैनल में पहले भी पढ़ी है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की लिस्ट। देखो, ये जो मैं अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उनको खोल कर पढ़ाऊंगा। जैसे 12 से 35 बताए हैं ना, तो आप ये देखिए 12 से 35 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो वीडियो है ये उसमें जाके कंप्लीट आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो याद करने के पर्पज से मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। समझ गए ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नोट याद रखिएगा, भाग 4 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 4A। ये कौन से मतलब संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन 1976 के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया था। याद रहेगा आपको, ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में जोड़ा गया था। ये भी याद रखिएगा, किसके बारे में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों के बारे में जोड़ा गया था। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रपति को संघ का क्या कहा गया है? प्रमुख कहा गया है। पहला क्वेश्चन आपके तैयार। चलिए हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद से। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद 52 आएगा। अनुच्छेद 52 में क्या आएगा? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। किसके? राष्ट्रपति के पद का क्या है? वर्णन है। अनुच्छेद 1 तैयार हो गए, जो कि ऑल एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है बार बार। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद कौन सी बारी आई? 53 अनुच्छेद। 53 अनुच्छेद में किस बात का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति की कुछ शक्ति भी होंगी तथा कुछ कार्य भी होंगे। और अनुच्छेद 4 में किस बात का वर्णन? अनुच्छेद 54 में किस बात का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 54 में इस बात का वर्णन किया गया है, जब राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य होंगे तो उनका निर्वाचन होना भी लाजमी सी बात है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और आपको ये याद रखना है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको एक और बात इसमें याद रखनी है, अनुच्छेद 61। अब बात करते हैं, इसमें आएगा आपका अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की शक्ति है। क्या है? महाभियोग की शक्ति, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और 5वां क्वेश्चन है आपका, 5वां अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में ये आ सकता है कि इसमें राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति का प्रावधान है। किसकी शक्ति? समाधान की शक्ति का प्रावधान है। चलिए ये तो हो गई आपकी 61 से आगे यानी 72 अनुच्छेद तक की बात। अब कुछ अनुच्छेद रह गए, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद आपका रह गया 85 हो गया, 123 हो गया, 143। चलिए इनको भी याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन, राष्ट्रपति चाहे तो वो लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है? अध्यादेश पारित करने की शक्ति। क्या पारित करने की शक्ति? तो अध्यादेश पारित करने की शक्ति। ठीक है। और अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है, लेकिन इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है। तो आज हम राष्ट्रपति तक के अनुच्छेद को एक देख लेते हैं। कल उपराष्ट्रपति संसद और उससे आगे हम कल अनुच्छेद 64 से शुरुआत करेंगे और ख़त्म 74 पर करेंगे। अनुच्छेद 64 से कल मैं आपको 74 तक बताऊंगा। उसके बाद कल मैं आपको अनुच्छेद में आपको 79 से लेकर 108 तक बताऊंगा। और फिर 108 से आगे के जितने भी अनुच्छेद हैं हम 395 अनुच्छेद तक लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।